हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में 1 आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यानी यहां पे हम आवरली टाइम फ्रेम वाले चार्ट को यूज करते हुए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। तो चलिए उस स्ट्रैटेजी को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो यहां पे हम चार्ट पे चलते हैं और ये जो चार्ट है आपका एशियन पेंट्स का चार्ट है। टाइम फ्रेम देख सकते हैं, आवरली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। तो यहां पे हम 1 आवर के कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करें आवरली चार्ट में। तो सबसे पहले यहां पे किन किन लोगों को ट्रेड करना, इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किन किन लोगों को करना, ये स्ट्रैटेजी किन के लिए है? जो भी लोग यहां पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको ये चीज समझने में दिक्कत हो रही है तो अगर आप ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करते हैं और 3 डेज से ऊपर का अगर आपका टाइम फ्रेम है, इससे ज़्यादा टाइम तक के लिए अपने पोजीशंस को अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको समझ लेना है। बाकी इंट्राडे और BTST इसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी आप जो भी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करते हैं सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे आप इसके बेसिस पे फ्यूचर्स में ट्रेड ले लो, या फिर इसके बेसिस पे आप ऑप्शंस में ट्रेड ले लो, या फिर इसके बेसिस पे डिलीवरी में भी ट्रेड लिया जा सकता है। यानी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 3 डेज से ऊपर का अगर आपका टाइम फ्रेम है तो इस स्ट्रैटेजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, हम बिग प्रॉफिट के लिए जाते हैं, हम छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए नहीं जाते, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लंबे टाइम फ्रेम के लिए जाते हैं और वहां पे हमें बिग प्रॉफिट मिलना चाहिए। यानी 5%, 10%, 15%, 20% इतने तक प्रॉफिट के लिए हम डेफिनेटली जाते हैं। चलिए ये जो स्ट्रैटेजी है इस स्ट्रैटेजी को हम समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत होगी क्योंकि इस तरह का स्ट्रैटेजी आपको जनरली कहीं और शेयर नहीं किया जाएगा और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम आपने देख लिया कि आवरली टाइम फ्रेम में ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकते, टाइम फ्रेम में कोई आपके पास फ्रीडम नहीं है। उसके बाद यहां पे हमने एक इंडिकेटर इस्तेमाल किया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा हमने वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। और ये जो आपको व्हाइट लाइन दिख रहा है यही आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और नीचे आपको वॉल्यूम दिख ही रहा। अब इसका इस्तेमाल हमें एक और चीज ध्यान रखना है कि हमेशा इसका इस्तेमाल हम ट्रेंडिंग मार्केट में ही करेंगे। आइदर मार्केट में कोई अपसाइड मूव रहे या डाउनसाइड मूव रहे, किसी भी एक तरफ मूवमेंट होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटजी आपका एक्यूरेटली काम करेगा। अगर प्राइस आपका एक रेंज के बीच में मूव करता हुआ दिख रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है, तो फिर इस स्ट्रेटजी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो ट्रेंडिंग मार्केट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उन सब पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो यहां पे देखिए आपका एक लो का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है, उसके बाद दूसरा लो का फॉर्मेशन यहां पे हुआ। दैट मींस तो यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, आपका हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और आपका एक हाई यहां पे फॉर्म किया है, दूसरा हाई यहां पे फॉर्म किया है। दैट मींस तो आपका हायर हाई पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि यहां पे क्या है, यहां पे हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का आइडिया कौन बताएगा, हायर हाई और हायर लो। ये हमें क्या बताता है कि यहां पे हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आपका इसके अगेंस्ट आपका लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न बनता है तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहां पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये आइडिया क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहां पे हमें पता चल गया कि अप ट्रेंड है। उसके बाद अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्या काम करेंगे, अब हमें देखना है कि इसको एज अ सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस जैसे इसके ऊपर निकला है ये आपका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और यहां पे भी इसको एज अ सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट किया है और यहां पे भी इसको एज अ सपोर्ट के रूप में ही रिस्पेक्ट किया है। और इन द मीन टाइम हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखें तो ये आपका एक क्या बनता हुआ दिख रहा है, सप्लाई जोन बनता हुआ दिख रहा है और यहां पे हमें हमेशा सेलर्स अवेलेबल दिख रहे हैं। और इस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक हमें क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन इस ब्रेकआउट में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यहां पे हम
बाय साइड की तरफ एंट्री नहीं लेंगे। तो हमें बाय साइड की तरफ एंट्री लेना कब है? वापस से प्राइस अगर नीचे आके इसको एज ए सपोर्ट के रूप में फिर से ट्रेड करता है, या फिर ये जो आपका लाइन है इसके करीब आके फिर से ऊपर जाता है, तो हम बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए प्राइस आपका नीचे आया और फिर से ये जो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रेड किया है। तो एंट्री लेने को यहां भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा सेफ्टी कर रहे हैं, सेफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम डबल कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे प्राइस आपका ऊपर निकला है, लगभग यहां पे हम आपका 2875 के करीब इस लेवल के आसपास देख सकते हैं, 2875 के आसपास यहां पे हम क्या करेंगे, क्लियर कट बाय साइड की तरफ यहां पे हम अपना एंट्री लेंगे। और जो प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट आपका बनता हुआ दिखा है इसके आसपास, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद कंटिन्यूअसली अपसाइड मूव दिखा रहा। अब यहां पे हमें प्रॉफिट बुक करने की जरूरत कब है, ये भी आपको समझना है। और इन द मीन टाइम जब हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर रहे हैं, उस टाइम तक हमारा ये जो पैटर्न है आपका हायर हाई हायर लो वो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर ये पैटर्न बीच में ही ब्रेक हो गया तो जो हमारा बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस है उसको अवॉइड कर देंगे, यहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं हाई लो पैटर्न कंटिन्यू है, और जब ये पैटर्न ब्रेक होगा तभी हम यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे या मार्केट से निकलेंगे। या नहीं तो आपके पास जितना भी टाइम फ्रेम है, अगर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट मिल जाता है तो आप यहां पे एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी अभी हमें एग्जिट करने को नहीं बता रहा। इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे हमें एग्जिट कब करना, चलिए देखते हैं। ये पैटर्न जब ब्रेक होगा तब कंटिन्यू है पैटर्न आपका हायर हाई हायर लो, तो यहां पे हम कंटिन्यू रहेंगे। और हम 2875 के करीब एंट्री लिए थे। देखिए यहां पे आपका एक लो का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस नीचे आके लो को ब्रेक किया, यानी लगभग हम 3400 के करीब यहां पे हमने एग्जिट किया है। तो लगभग आपका 2875, तो 125 पॉइंट उधर और इधर लगभग आपका 400 पॉइंट, तो 525 पॉइंट के आसपास का हमें ओवरऑल प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। तो लगभग यहां पे हम 18% के आसपास का प्रॉफिट यहां पे हमने सिक्योर किया है। तो देख सकते हैं इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे हमें बिग प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे आप चाहो तो 5% से ऊपर का प्रॉफिट मिलता है, तो एक बार आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए आए तो आप यहां पे निकल सकते हैं। कुछ लोग 10% पे निकल सकते हैं, कुछ लोग 15% पे निकल सकते हैं। तो 10% के बाद आपको ट्रेलिंग एसएल इस्तेमाल करना ऐसे कि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट 5% के बाद ही आपको 2% ऊपर का बाइंग प्राइस है, 2% का ऊपर का ट्रेलिंग एसएल रखना, जिससे आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमें ट्रेलिंग एसएल के साथ कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहां पे कई बार आपको एक छोटा सा बट बिग स्पाइक वाला, बिग टेल वाला रेड कैंडल देखने को मिल जाएगा, और वो हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो पहला एग्जांपल ये रहा। दूसरा एग्जांपल, और सारा का सारा एग्जांपल आपको आवरली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में ही देखने को मिलेगा। तो अब यहां पे आपका सेल वाला एग्जांपल है। तो यहां पे भी सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एक हमें ट्रेंड फाइंड करने की जरूरत है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि जो हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रीट करें या फिर रेसिस्टेंस के रूप में। पहले ये दो चीज फाइंड करने की जरूरत है। तो यहां पे देखिए आपका एक हाई यहां बना, दूसरा हाई यहां पे बना, दैट मीन्स टू लोअर हाई पैटर्न कंटिन्यू है। और आपके अगर हम लो की बात करें, पहला लो यहां पे, दूसरा लो यहां पे आपका लोअर लो पैटर्न भी कंटिन्यू है। दैट मीन्स टू क्लियर कट हमें यहां पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला, इसका आइडिया मिल गया। अब हमें चेक करना है कि 21 डे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट बना रहा है या फिर रेसिस्टेंस। तो जैसे ही प्राइस आपका नीचे आया, इसके बाद देखेंगे तो इसको एज ए रेसिस्टेंस के रूप में ट्रीट करता हुआ दिख रहा है। यहां पे भी देखिए रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहां पे फोकस करें, देख सकते हैं प्राइस आपका यहां से आया, फिर ऊपर लौट गया, फिर यहां से आया, फिर ऊपर लौट गया, फिर यहां से आया, ऊपर लौट गया। मतलब यहां पे हमारा एक अच्छा खासा डिमांड जनरेट हो रहा है और यहां पे आपको बायर्स अवेलेबल दिख रहे हैं। मतलब ये आपका एक डिमांड जोन या फिर यहां पे आपका एक सपोर्ट जनरेट होता हुआ दिखा है। दैट मीन्स टू क्या है, अगर इस लाइन के नीचे आया तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक क्लियर कट हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। तो यहां पे सारा कुछ हो रहा है, ट्रेंड भी हो रहा, ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिल रहा। तो यहां पे इस डाउनफॉल मूव में पार्टिसिपेट हम नहीं करेंगे। हमने क्या बोला था कि इसको वहां पे हमने सपोर्ट देखा था और यहां पे इसको एज अ रेसिस्टेंस के रूप में ट्रीट करना चाहिए, या फिर इस लाइन को। तो इसने क्या किया, इस लाइन और इसको दोनों को एज ए रेसिस्टेंस के रूप में ट्रीट किया है। इसके बाद जैसे ही प्राइस आपका नीचे जाने लग गया इस लेवल के आसपास, यानी लगभग 1900 के करीब,
यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और जो प्रीवियस आपका स्विंग हाई है लगभग 1920 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बन रहा है और टारगेट काफी बिग बन रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड सारे एंगल से हमारे फेवर में ही मूव करता हुआ दिख रहा है। और आपका लोअर हाई लोअर लो पैटर्न कंटिन्यू है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे जब तक ये पैटर्न ब्रेक ना हो जाए। तो देखिए पैटर्न आपका ब्रेक कब हुआ है, इस लेवल के आसपास हमारा पैटर्न ब्रेक हुआ है, तो लगभग यहाँ पे हम 1800 के करीब अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट करेंगे। तो लगभग यहाँ पे हमें 100 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे भी लगभग हमें 8% से ऊपर का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। तो ऐसे ही हम बिग बिग प्रॉफिट के लिए इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस स्ट्रेटजी में क्या है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत होगी और इन सब के बेसिस पे सारा कुछ स्टडी करने की जरूरत होगी। एक एक जो सिस्टमैटिक तरीका बता रहा हूं उसके बाद ही आपको ट्रेड लेने में जल्दबाजी नहीं करना है। फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं, मल्टीपल एग्जांपल देख रहे हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो यहां पे भी क्या है, आपका एक हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अभी जस्ट हमने क्या देखा था, लोअर लो और लोअर हाई, और ये हमें क्या डिनोट कर रहा है, ये हमें डाउन ट्रेंड को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे फिर से हायर लो एंड हायर हाई, दैट मीन्स तो फिर से आपका एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन मिल रहा है। और उसके बाद ये जो लेवल है, यहाँ पे प्राइस आया फिर नीचे गया, फिर आया फिर नीचे गया, फिर आया फिर नीचे गया, दैट मीन्स टू आपका एक सप्लाई जोन का फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन्स टू एक रेसिस्टेंस जोन का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। और इसके ऊपर जाने का मतलब है कि यहाँ पे हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और इस ब्रेकआउट को हम प्ले करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आइदर ब्रेकआउट देने के बाद वापस से नीचे आए और इस लाइन को या फिर 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट करें। और यहाँ पे हमें एक और चीज चेक करना है कि यहाँ पे 21 डे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको किस रूप में ट्रीट करा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में। तो प्राइस जैसे ही यहाँ से ऊपर गया, इसको एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रीट करा, मल्टीपल कैंडल इसको सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी इसको सपोर्ट बनाया। तो हमने कंफर्मेशन मिल गया कि इसको एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रीट कर रहा है और प्राइस आपका एक बार पुल बैक भी ले लिया है ब्रेकआउट के बाद। तो हम इसके बाद इस लेवल के आसपास यानी लगभग आपका 1140 के आसपास एंट्री कर लेंगे बाई साइड की तरफ। जो आपका स्विंग लो होगा इमीडिएट वाला ये बना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और फिर जब तक आपका हायर लो हायर हाई पैटर्न कंटिन्यू है हम बने रहेंगे और लगभग इस लेवल के आसपास यहां पे हमें निकलने के बारे में सोचना होगा, यानी 1160 के आसपास हम यहां पे एग्जिट करेंगे। और हमने जो एंट्री लिया था वो एंट्री लिया था 1130 के आसपास, 1140 30 40 के करीब, 1140 के आसपास ही ले लेते हैं और हम यहाँ पे 1160 यानी लगभग हमें 20 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिलता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो कई बार प्रॉफिट आपको लगभग 2% से ज्यादा का या 2% के आसपास का भी मिल सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर हमें प्रॉफिट कम मिल रहा है इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे तो हम उसी प्रॉफिट को बुक करेंगे, हम ज्यादा लालच भी नहीं करेंगे। और अगर प्राइस आपका ऊपर जा रहा है तो हम कंटिन्यू भी बने रहेंगे। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है ट्रेलिंग एसएल, ये भी आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और ट्रेलिंग एसएल के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसके ऊपर हमारा डिटेल वीडियो है कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस डिटेल से स्टडी करना है तो उसके ऊपर हमारा कोर्स है, आप वो कोर्स देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कॉम्पिटिटिव को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के अलावा फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में भी पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कोर्स मिलेगा। और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा कुछ कोर्स मिलेगा। और कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना आप कैरियर भी बना सकते हैं। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को जरूर विजिट कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।